हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। दिस इज़ साक्षी स्टूडेंट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके एक बार वो वीडियो देख लें। तो करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाई द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको दोनों जो इक्वेशन दे रखे हैं एक बार हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और एक बार हमको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। हमें इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट मेथड हम वो लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ y एलिमिनेशन मेथड। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हमें ये जो इक्वेशंस दे रखे हैं पहले हम इसको लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट, हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आपको एक कंसेप्ट समझना है। पहले इस कंसेप्ट को समझ लें अच्छे से ताकि आपके जितने भी एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन आएंगे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है ना, इसको देखो। हमें ना यहाँ पे या तो एक इसका x वाला वेरिएबल उसको एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन का, या फिर हमें जो y वाला वेरिएबल है उन दोनों को एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन का। ठीक है, तो हमें दोनों इक्वेशन का अगर एलिमिनेट करना है कोई भी एक वेरिएबल, तो हमें दोनों इक्वेशन की वो टर्म जो है वेरिएबल x वाली वो एक जैसी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे x वाला वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी स्टूडेंट, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ना वो कितना होगा, 1 होगा। जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता स्टूडेंट, उसका कोफिशिएंट 1 होता है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो मैं यहाँ पे ना 1 और 2 का क्या ले लूँगी, एलसीएम ले लूँगी। तो हमारे पास दोनों का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा। इसका मतलब हमें ना ये जो x का कोफिशिएंट है वो कितना बनाना है, 2 बनाना है ना। तो यहाँ पे देखो, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो अगर हमें x का कोफिशिएंट 2 बनाना है, 2 और साथ में x है ना, 2x बनाना है। तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है, 2 बनाना है ना। यहाँ पे भी 2x वाली टर्म चाहिए। मतलब दोनों इक्वेशन का जो x वाला कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, वहाँ पे 2 होना चाहिए। तो हमें इसको इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि यहाँ पे 2 बन जाए स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को, यहाँ पे x वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 2 बन जाए स्टूडेंट। बहुत ईजी। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो पूरा x वाला टर्म है वो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई विद 2। समझ आ गया इतना सा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इक्वेशन में तो x का कोफिशिएंट ऑलरेडी ही 2 है, तो मुझे यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे 1 से करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही कि 1 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ से हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे दोनों कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये वाली ब्रैकेट तो सॉल्व ही तो करेंगे। 2 को एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, फिर y से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई x 2x हो जाएगा, साइन आएगा प्लस का। फिर 2 मल्टीप्लाई y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। फिर इक्वल टू का साइन है, फिर 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखो। नेक्स्ट इक्वेशन जैसी है वैसे ही लिख दो, माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब स्टूडेंट हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें इन इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दी लाइन। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना जैसे बचपन में करते थे ना, ऐसे लाइन लगा के सब्ट्रैक्ट करते थे नंबर्स को, बट अब हमें क्या करना है, टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये माइनस का साइन आया ना, जैसे नेक्स्ट साइन देखो माइनस का है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या साइन है, इसका कोफिशिएंट देखो, इसका साइन देखो, जिसका साइन कुछ नहीं होता उसका साइन प्लस होता है ना। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। डन।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x से 2x कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का, कैंसिल। अब यहाँ पे देखो इसका साइन और यहाँ पे हम इसका साइन काउंट करेंगे, 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5y हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब 10 है, यहाँ पे ये वाला साइन काउंट करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाता है स्टूडेंट, क्या कर जाता है, डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल ली, y एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक बात कि पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 6y5 इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो स्टूडेंट, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में रख रही हूँ, इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 में रख रही हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, x को तो एज इट इज रहने देना है, और ये जो y है ना, इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख दूंगी। तो कितना हो गया, 6/5 इज इक्वल्स टू 5, राइट। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होते उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम ले लेंगे 1 और 5 का, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 5 ही आएगा। अब इसको 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करी, तो ऊपर भी तो 5 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 5 ज़ा 25। इसके बेस में तो ऑलरेडी 5 था, तो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसकी ऊपर वाली टर्म भी सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट, 25 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 19, और डिवाइड में 5। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। तो ये हमने कर दिया विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो आई होप आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया स्टूडेंट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बने रहे वीडियो में, करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ y सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा y सब्स्टिट्यूशन मेथड, करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है ना, जो दोनों इक्वेशन है दोनों लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। स्टूडेंट ये मैंने एंड लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब हमने इनको नाम दे दिया। अब क्या करना है, हमें किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। आप चाहे 1 से निकालो चाहे 2 से निकालो, मैं यहाँ पे 1 से निकाल रही हूँ, क्योंकि देखो स्टूडेंट 1 वाला सिंप्लीफाई करना इजी है ना। तो मैं यहाँ पे ना x की वैल्यू निकाल रही हूँ, कहाँ से, 1 से। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू निकालूंगी, यहाँ पे 5 है, दूसरी साइड इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, y यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3rd। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई ना, ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो x की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन, किस में रख रहे हैं हम, सेकंड में, तो सेकंड में रख देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन, इसकी जगह x की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगी, है ना। तो यहाँ पे करो सॉल्व, आगे 2 इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई आ जाएगा, फिर साइन आएगा माइनस का, 3y इज इक्वल्स टू 4। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे बन गया 2 5 ज़ा 10, साइन आएगा माइनस का, 2 मल्टीप्लाई बाई 2y, साइन आएगा माइनस का 3y इक्वल्स टू 4, ये आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट 10 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2y और माइनस का 3y, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का। 2 में से 3 ऐड करेंगे तो कितना, 2 में से 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन, 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया हमारे पास 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4, यही आ गया ना। अब यहाँ पे देखो हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 10 क्या है, प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 5y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, माइनस से माइनस कैंसिल। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू 6/5। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल ली, y की वैल्यू तो निकाल दी स्टूडेंट। अब यहाँ पे पड़ गया स्पेस कम, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है ना, हम इसको कहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू निकाली हुई है ना, x इक्वल्स टू -5 माइनस वाई, इस इक्वेशन में क्या कर देंगे हम, थर्ड इक्वेशन में क्या कर देंगे हम, y की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, y इक्वल्स टू 6/5, तो रख देते हैं इसको, यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। क्या इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन थर्ड क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 6/5 इन थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई की जगह कितना आ जाएगा, 6/5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो ऊपर भी 5 से होगा, तो 25 माइनस 6 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 19/5। तो यहाँ पे हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आ गया हमारे पास आंसर विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो आंसर हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड आया, वही आंसर हमारे पास विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है 3x + 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x - 2y इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हमें क्या करना है, इसको एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से करना है, एक बार एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से करना है। तो पहले मैं एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले मैं करूँगी y एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से करेंगे तो क्या होगा, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ लिख ली, सेम इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन भी एज इट इज़ लिख लेते हैं, 2x - 2y इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वेशन लिख ली। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है, या तो x वाली टर्म का कर लो सेम, या फिर y वाली टर्म का कर लो। x वाली का करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, हमें सेम चाहिए। तो हमें सेम कितना चाहिए, तो पहले हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3, 2 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। डन। इसका मतलब हमें x का कोफिशिएंट 6 चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 6x चाहिए और यहाँ पे भी 6x चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट मुझे इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट वाली को, ये सोचना पड़ेगा, और फिर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करूं, ये सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हमारा पहला जो x का कोफिशिएंट है 6 बन रहा है, 2 3 ज़ा 6, यस बन रहा है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हमारा पहला कोफिशिएंट जो x का है वो 6 बन रहा है, यस स्टूडेंट बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया, पहली में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6x, फिर सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा, साइन आया प्लस का, 4 2 ज़ा 8y इज इक्वल्स टू 2 10 ज़ा 20। नेक्स्ट को भी कर लेंगे, पहले से किया तो 6x, फिर दूसरे से करेंगे, साइन माइनस का, 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल्स टू, फिर लास्ट वाली से कह रहा है कांस्टेंट टर्म से 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, पहली टर्म से, पहली इक्वेशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे ये आया माइनस का, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे साइन चेंज हो गया प्लस का, और यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का हो गया, राइट। अब यहाँ से पहली दो टर्म तो कैंसिल हो गई जो एक जैसी हैं। अब यहाँ पे देखो 8y है, और यहाँ पे हम किसका साइन काउंट करेंगे, ये प्लस वाला। तो यहाँ पे 8 और प्लस का 6y कितना हो गया, 14y हो गया। 20 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। 14 में से 14 को डिवाइड कर देगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड करता है ना। तो यहाँ पे देखो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, सो y इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो स्टूडेंट आई होप आपको इतना सा क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब जो y की वैल्यू आई है ना हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, पुट
y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली में रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में नहीं, मैं यहाँ पे सेकंड में रख देती हूँ। सेकंड वाली सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन में रख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2x तो एज इट इज रहेगा, माइनस 2y की जगह क्या रखना है हमें 1, तो यहाँ पे 1 आ गया इज इक्वल्स टू 2। 2x 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 है इज इक्वल्स टू 2। 2x माइनस का 2 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट, कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो y एलिमिनेशन मेथड हमने कितनी आसानी से y और x की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, सेम इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप बहुत बार समझ चुके हो, कर भी चुके हो, तो अभी आपको आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट कर लेते हैं y सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से कर लेते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये नाम दे दिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। अब किसी भी एक इक्वेशन से हमें क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से निकाल रही हूँ, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना इजी है। डन। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ सेकेंड से, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मैं सेकंड से निकाल रही हूँ, किसकी निकालूँ स्टूडेंट, किसी की भी निकालो, कोई सी भी वेरिएबल की निकाल लो। मैं यहाँ पे x की निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 एज इट इज रहा, ये माइनस का 2y है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया इतना सा। x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा स्टूडेंट, क्या कर जाएगा डिवाइड कर जाएगा, तो 2 डिवाइड में आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, इसमें अंदर क्या बचा 1 बचा। 2 1 ज़ा 2 है ना, यहाँ पे साइन प्लस का, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ओनली y बचा। यहाँ पे नीचे 2 डिवाइड में था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा x की वैल्यू ओनली 1 प्लस वाई। तो यहाँ पे तो बहुत ईजी हो गया, अब 1 प्लस वाई, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। ये हमारे पास जो x की वैल्यू आई है ना, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाली है, वहाँ पे नहीं रखनी, कहाँ पे रखनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नाउ पुट, सीधा लिख देती हूँ इक्वेशन थर्ड, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इसको 1 में रख दो। इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 3 एज इट इज़ रहेगा, x की जगह, चलो पहले मैं पूरी इक्वेशन लिख देती हूँ। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 हमें इस इक्वेशन में रखना है, ठीक है। तो 3 एज इट इज़ रहेगा, x की जगह क्या रखना है 1 प्लस वाई, मैंने रख दिया 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 10। दिस इम्प्लाइज दैट, आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार y से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सॉल्व कर लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 तो एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट, प्लस दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 10। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देखो हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y एज इट इज़, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास 7y इज इक्वल्स टू 7, यही आ गया। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, 7 डिवाइड 7, 7 1 ज़ा 7, सो y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमने y की वैल्यू तो निकाल ली, सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, ये इक्वेशन थर्ड है, इसमें हम y इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, है ना। तो करते हैं इसको, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास, लिख देती हूँ यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, है ना। तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा x की वैल्यू 1 प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे,
1 रख दिया, सो x इज इक्वल्स टू 1 + 1 कितना होता है स्टूडेंट 2। तो यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल ली 1 और x की हमारे पास आ गई 2। तो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने x और y की वैल्यू फिर से निकाल ली। दोनों की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से भी यही आई थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आई है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट और क्वेरी है तो स्टूडेंट आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके भेजें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।